बच्चों आज हम आपको बताएंगे त्रिपदी गुणनखंड। त्रिपदी गुणनखंड क्या होता है बीजगणित में? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसमें क्या, इसको त्रिपदी गुणनखंड इसलिए बोलते हैं कि एक पद ये हो गया, उसके बाद प्लस का निशान 5x तो 2 पद हो गए, और ये पद तो 3 पद हो गए, इसीलिए इनको हम त्रिपदी पद बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो लास्ट वाला अंक होता है जैसे या 6, तो 6 के टुकड़े किए जाएंगे कि इसके टुकड़े करो 6 के तो गुणा उनकी 6 हो और जोड़ 5 हो। तो जैसे मान लिया हमने इसके टुकड़े किए तो टुकड़े 2 से करते हैं, 2 3 6 और 3 कम 3 तो 2 और 3 तो हमको टुकड़े मिल गए 2 और 3 या 3 और 2, तो 3 और 2 हो गया। अब हम निशान कैसे लगाएंगे? हम निशान लगाएंगे इस तरीके से, यहाँ प्लस का है तो इसको प्लस का रखेंगे, और यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस है तो प्लस 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 होता है, दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? जैसे एक्स स्क्वायर है, इसको वैसे उतार लेंगे, जहाँ 5x है वहाँ पर हम ये वाले लिखेंगे क्योंकि इनके बराबर 3 और 2 5 होते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 3x प्लस 2x। 3x क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ 5x से खाली हम 3 लिख देंगे तो 3 2 5 हो जाएंगे, यहाँ x है, इसलिए 3x और 2x और फिर ये प्लस का 6 बचा, यानी प्लस का 6 शेष बचा, इसको भी लिख लिया। अब हम इसमें लेते हैं कामन जिसको लेते हैं उससे डिवाइड किया जाता है। जैसे हमने यहाँ x है तो x ही कामन लेंगे, x कामन ले लिया तो x की घात 2 का मतलब x गुणा x यानी 2 बार है। जैसे ये x है और ये x है और नीचे कामन जो लेते हैं उससे डिवाइड होता है, इसे डिवाइड काट दिया तो एक ही x रह गया, तो यहाँ पर x कामन ले लिया तो खाली अंदर x बचा, और ये प्लस का निशान है, जैसे इसमें वैसे करो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। तो ये प्लस का निशान लगा लिया। अब इस x से ये x डिवाइड हो गया, कट गया, हमने कामन लिया था तो ये प्लस के 3 बचे, लिख लिया। अब यहाँ हम कामन लेंगे जो ये दोनों अंक कटेंगे, 2 भी कटे 3 भी कटे, तो यदि हमने यहाँ पर 2 लिया तो 2 से 2 कटेगा। अब मैंने बताया था नहीं, 2 कामन लिया तो 2 से भाग होगा, कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ 2 कामन लिया, यहाँ बचा x, और इस 2 से यहाँ प्लस का निशान, इस 2 से इसको हमने डिवाइड किया तो 2 3 6 तो इन दोनों में एक जैसा है, इन दोनों में x प्लस 3 है, यदि इन दोनों ब्रैकेट में एक जैसा है तो आपका गुणनखंड सही है। अब हम लिखेंगे क्या, एक बार ये जो 2 बार दिया है इसको एक बार लिखेंगे, और एक बार बाहर वाला यहाँ x है, यहाँ प्लस के 2 इसको लिख देंगे x प्लस 2, यही हो गया आंसर। बहुत ईजी है, फिर समझिए, आप प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस के बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता, अभ्यास बहुत जरूरी है। आप लोग देखिए, हम समझाते बहुत ही आसान तरीके से है, लेकिन आपको अभ्यास करना पड़ेगा। दूसरा जैसे यहाँ मान लिया एक्स स्क्वायर है प्लस 7x है, यहाँ 12 है। अब हम क्या करेंगे, उसी नियम से जैसे पहले नियम था, लास्ट में 12 है और तो 12 के टुकड़े करना है, जिनकी उन टुकड़ों को जोड़ों में बनाना है कि गुणा 12 हो जोड़ 7 हो। जैसे हमको नहीं मालूम तो हम टुकड़े कर लेंगे, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, और अब ये 3 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से होगा 3 कम 3। अब इसमें जोड़े बना लिए, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो 4 और 3 बन गया 4 और 3, तो ये है, यहाँ लिख दिया 4 और 3। अब निशान कैसे लगाए, यहाँ प्लस का तो ये प्लस के रहेगा, और प्लस 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 होता है, ये भी प्लस का रहेगा। हाँ, जैसे पहले बताया था उदाहरण में वैसे ही बिल्कुल है। आप समझिए, इसको हम पहला पद लिखेंगे, जहाँ पर x का 7x लिखा है वहाँ ये लिखेंगे, जैसे 4x प्लस के 3x, हमने बताया यहाँ 4 3 है, 4 3 12 4 3 7 होते हैं, तो यहाँ हमने x इसलिए क्यों, यह 7x है इसलिए हमने यहाँ x लिखा।
अब प्लस के ये 12 है, यहाँ 12 लिख लिया। उसके बाद कॉमन लेते, कॉमन का मतलब हमने बताया यहाँ x कॉमन लिया तो x से डिवाइड हुआ तो x हमने पीछे आपको समझा दिया। x लिया तो अब यहाँ प्लस का निशान लगाइए। अब यहाँ पर x कॉमन ले लिया और यहाँ पर x कॉमन दिया तो ये दोनों कटेंगे ना, ये दो भागों में बनाए तो x x कट जाएगा तो खाली प्लस का 4 बचेगा। यहाँ पर यदि हमने 3 लिया तो अंदर x बचा ये वाला, और 3 से डिवाइड करेंगे 3 को तो x बचा, और ये प्लस का निशान है। 3 से इसको करेंगे 12 को, 3 चौको 12। इन दोनों में ऑटोमेटिक अपने आप वही आएगा जो इस पहले ब्रैकेट में आया। फिर हम क्या करते हैं, जो पहले किया था इसमें x प्लस 4, x प्लस 4 2 बार है तो इसको एक ही बार लिखेंगे x प्लस 4, और फिर बार बार x प्लस 3, x प्लस 3, ये आंसर हो गया। अब देखिए एक उदाहरण और लीजिए। जैसे हमने बताया आप अभ्यास जरूर कीजिए और बार बार इसको देखिए और समझिए, आपको अवश्य समझ में आएगा। जैसे यहाँ है x², यहाँ है 7x और यहाँ है माइनस के 18। लास्ट वाला चिन्ह देखा जाएगा, यहाँ माइनस के 18 है तो 18 के टुकड़े करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस से अगर प्लस होता तो जोड़ देखा जाता है, यहाँ माइनस इसलिए घटाव देखा जाएगा। यानी टुकड़े करो तो 18 गुणा हो लेकिन घटाव 7 हो। अब हम इस 18 के टुकड़े करके देख लेंगे। 2 से हम डिवाइड करना शुरू करते हैं, 2 से नहीं, फिर 3 से, 3 से नहीं, 4 से। इसी तरीके से जिस संख्या से कटे यानी भाग हो, डिवाइड हो। टुकड़ों का मतलब होता है बांटा जाता है, डिवाइड का मतलब भाग करना, भाग किया जाता है। जैसे 18 को 2 से करेंगे, 2 नीम 18। अब 2 से अगर इसको हम भाग करेंगे यानी डिवाइड करेंगे तो 9 डिवाइड होगा लेकिन दशमलव में होगा, दशमलव में जोड़ा नहीं बनता। तो यहाँ हम 2 से नहीं करेंगे, यहाँ 3 से करेंगे। 3 तिया 9, 3 कम 3। जब लास्ट में 1 हो जाता है यानी 1 आता है तो वहीं पर हम छोड़ देते हैं। फिर हम इन्हीं में से जोड़ा बनाएंगे। जैसे 2 तिया 6 और 6 तिया 18, बात सही है। 6 तिया 18 तो 6 तिया 18, लेकिन 6 3 का घटाव 3 ही रहेगा, लेकिन ये कह रहा है कि 7 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसी में से जोड़ा बना लेंगे। 3 तिया 9, इनका 9, 3 तिया इनका जोड़ा बना 9, और ये बचा हमारा 2, तो 9 और 2 हो जाएंगे। 9 2 कैसे होंगे कि 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गए 7, 9 दूनी 18। अब हम निशान कैसे रखेंगे, हमने जो नियम बताया था उसी से चलिए। यहाँ माइनस है तो माइनस का, और ये माइनस और माइनस पहले हम देखे थे प्लस था, यहाँ भी प्लस था, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस के। अब वैसे ही लिखेंगे जैसे पहले बताया था x², ये माइनस का 7x है तो माइनस का 9x लिखेंगे, सॉरी 9x, और ये प्लस का है 2x, और ये माइनस के 18 हमने लिख दिया। अब यदि हम इसमें से यानी माइनस के 9x में से 2x घटाएंगे तो ये माइनस का ही 7x बचेगा। इसीलिए 9 में खाली 2 और 9 और 2 नहीं लिखा क्योंकि 9x है यहाँ, तो 9 में से 2 गए। अब ये हमारा बन गया, टुकड़ों को लिख दिया। अब हम कॉमन लेंगे, यहाँ कॉमन लेंगे x। अब जब x कॉमन लिया तो कट गया तो x बचा, हमने पीछे आपको बता दिया। और ये यहाँ माइनस का निशान है, पहले प्लस का निशान था, यहाँ माइनस का निशान है। अब माइनस का निशान है तो यहाँ माइनस के ये x कट गया क्योंकि हमने कॉमन लिया था। अब ये 9 बचे तो 9 लिख दिया। यहाँ प्लस के, यहाँ प्लस का निशान, प्लस के 2 कॉमन लिया क्योंकि इस वाली में भी यही आना चाहिए। तो 2 कॉमन लिया तो 2 से तो 2 कट गया तो x बचा, ये वाला x, और 2 से इसको करेंगे 2 नीम 18, या माइनस का निशान है 2 नीम। देखिए आप इन दोनों में एक ही जैसा आया, इन दोनों में त्रिपदी गुणों में 2 वृत्तों में एक ही जैसा आना चाहिए, तो आपका सही है। अब देखिए 2 बार है तो इसे लिखेंगे एक बार यानी x माइनस 9, और ये बाहर वाला x प्लस 2, यही इसका आंसर हो गया। बच्चों कैसा लगा? आप लोग इसे बार बार देखिए, अभ्यास जरूर कीजिए, बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं होता है। बच्चों लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, आपको हम बेहतर से बेहतर समझाएंगे। आप लोग अभ्यास जरूर कीजिए।